नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डीग भरतपुर। आज हम बात करेंगे कि जो हिमालय पढ़ रहे हैं, हिमालय पर्वत, इसका हिमालय पर्वत का हमारे देश के लिए क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस इसका। कई बार ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसका भारत का के ऊपर क्या महत्वपूर्ण योगदान है, इसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, क्या तो पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो हिमालय का महत्व हम पढ़े उससे पहले हम जो पिछले 2 वीडियो हैं उनको मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा कि हिमालय का हमने सबसे पहले पढ़ा था हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। इसमें मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय, जो जम्मू कश्मीर से उत्तर वाला भाग है, ट्रांस हिमालय वाला, उसके बाद महान हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय, इन भागों को हमने भौगोलिक वर्गीकरण में पढ़ा था। इसी प्रकार से हिमालय का हमने प्रादेशिक वर्गीकरण भी पढ़ा था, जिसमें आपने हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय का अध्ययन किया था। जो हिमाचल हिमालय है वह आपके सिंधु से सतलज के बीच, कुमायूं हिमालय सतलज से तीस्ता के बीच, नेपाल हिमालय तीस्ता से काली के बीच, जो कुमायूं हिमालय है वो है सतलज से काली के बीच, और नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के मध्य, और असम हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य विस्तृत है। इस तरह हमने हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण और प्रादेशिक वर्गीकरण किया था। ये देखिए नक्शे में आपको हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय दिख रहा है। तो जो हिमाचल हिमालय है वो यहाँ सिंधु नदी से और सतलज नदी के मध्य दिख रहा है, नंदा पर्वत श्रेणी इसके जो दिख रहा है, यहाँ तक तो हिमाचल हिमालय है। फिर सतलज नदी से और काली नदी तक यह आपके कुमायूं हिमालय है। फिर काली नदी से और यहाँ तीस्ता नदी तक आपके नेपाल हिमालय है, और तीस्ता नदी से और ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक यहाँ पर आपके असम हिमालय है। इसी प्रकार यहाँ के प्रमुख दर्रे दिखाए हुए हैं। यहाँ देखो महान हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय, शिवालिक हिमालय, है ना। ये हिमालय पर्वत की प्रमुख श्रेणी आपको दिखाई गई है, तो आप उसको ढंग से देखना और घर जाके एटलस में देखना। जो ऑक्सफोर्ड एटलस है उसके पेज नंबर 8 पर आपको भारत का प्राकृतिक मानचित्र दिया हुआ है, उसको आप अध्ययन कीजिए। हिमालय का महत्व है, देखो महाकवि कालिदास ने हिमालय को पर्वतों का राजा और देवताओं का निवास स्थान बताया है। हिमालय पर्वत की भौतिक रचना, स्थिति, विस्तार, संरचना, ये सब देश के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। क्यों है, क्या महत्व है हिमालय का, हम देखते हैं पॉइंटों में। देश के उत्तर और पूर्व में प्राकृतिक सीमा बनाता है हिमालय। उत्तर में प्रहरी के रूप में इसकी अवस्थिति के कारण देश को पारंपरिक रूप से बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित माना जा रहा है। वैसे वर्तमान में आधुनिक तकनीकी उपलब्धि के कारण अब ये उतने अभेद्य नहीं रहे। अतः अब हमें अपनी उत्तरी और पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा के प्रति भी पहले की अपेक्षा अधिक सजग रहना पड़ता है। और क्या महत्व इसका, यह उच्च पर्वतीय दीवार उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी ध्रुवीय शीत लहर से भारत की रक्षा करती है। उत्तर से आने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाओं के रुक जाने के कारण भारत की मौसमी जो परिस्थितियां हैं उनमें स्थिरता रहती है। ये दक्षिण से आने वाली मानसूनी हवाओं को हिमालय से परे उत्तर की ओर जाने से रोकते हैं। इससे इन आर्द्र पवनों का लाभ भारत को मिलता है। देखो 2 फायदे हैं, उत्तर से तो ये आपके शीतलहर को रोक रहा है और दक्षिण से जो मानसून है उसको रोककर भारत में वर्षा कराने में सहायक है। हिम का पिघला हुआ जल प्राप्त रहने से के कारण यहाँ से नित्यवाही नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, जिसका पानी सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जलप्रपात जल विद्युत के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनसे निकली नदियों द्वारा
बहाकर लाई गई बारीक काप मिट्टी के जमा कर देने से गंगा सतलज के विशाल समतल और उपजाऊ मैदान बने हैं जो आपके कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। यहाँ विभिन्न ऊंचाइयों पर जलवायु संबंधी भिन्नताओं के कारण विभिन्न प्रकार के वन, वनस्पतियाँ, लकड़ी, कंदमूल, फल, गोंद, लाख, औषधियाँ व जड़ी बूटियाँ इत्यादि मिलती है। हिमालय प्रदेश के वनों से प्राप्त कच्चे पदार्थों पर देश के कई उद्योग धंधे आधारित हैं। विशाल वन संपदा के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीव जैसे शेर, चीते, हाथी, सांभर, हिरन, भालू, तेंदुए आदि देखने को मिलते हैं। हिमालय पहाड़ी क्षेत्रों पर केसर, चाय, आलू तथा अन्य फलों की कृषि की जाती है तथा पशुपालन भी यहाँ होता है। हिमालय की विशिष्ट संरचना के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज भंडार और तेलीय सेल के कारण खनिज तेल पाए जाने की संभावना है। विभिन्न प्रकार के खनिज भंडारों की संभावना भी है। अनेक प्राकृतिक झीलों एवं पर्वतीय स्थलों के कारण एक पर्यटन का प्रमुख केंद्र जिनमें शिमला, मसूरी, नैनीताल, भीमताल, गरुड़ताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, कसौली, चंबा, कुल्लू, मुक्तेश्वर, अमरनाथ, भुआली, कालिम्पोंग, शेषनाग, पहलगांव, गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं जिससे यहाँ पर आय प्राप्त होती है। इन भौगोलिक महत्ताओं के अतिरिक्त भी पौराणिक महत्व भी है। यहाँ देवताओं का वास माना जाता है। यहाँ पर प्रमुख तीर्थ स्थलों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, कैलाश, मानसरोवर, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, हरिद्वार, उत्तरकाशी, जोशीमठ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि अनेक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ प्रमुख बौद्ध मठ जिनमें शंभुनाथ, तवांग, हेमिस, ध्यागबोचे आदि प्रमुख बौद्ध मठ भी है। हिमालय पर्वतारोहण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस तरह से हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।